भाई साहब, सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। जब हमारी उम्र 5 साल की थी तो हमारे दादाजी कहते थे चोरों के पास बहुत बहुत दिमाग होता है और उनके पास साठ काट और कोड भाषा होता है। लेकिन जब हम 30 साल के हुए तब पता चला मुझे पुलिस वालों के पास भी बहुत तगड़ा दिमाग होता है और उनके पास भी अलग अलग कोड भाषा होता है। यानी खाकी और खादी का जब समर्पण होता है तब तस्करी होता है। तो आप सबको बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम प्रशासन व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सिसवा बाजार यानी महाराजगंज जिले की सिसवा बाजार की एक ऐसी पुलिस है जो लाइन देती है। लाइन देती का मतलब आप प्यार वाला लाइन मत समझिए। ये लाइन रुपया के लिए दिया जाता है, ये लाइन तस्करी के लिए दिया जाता है और ये लाइन 2 नंबर काम के लिए आता है। विगत कुछ दिन पहले एक मामला प्रकाश में आया था और उसमें लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हो गए लाइन देने के चक्कर में। यानी और एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक यूपी पुलिस के जवान भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे बगल वाला यानी उनके साथ वाला बड़ा भ्रष्ट आदमी है और उसको भ्रष्ट इसलिए बता रहे थे कि ये खुद ही भ्रष्ट हैं। तो यानी वो बड़ा भ्रष्ट और ये छोटा भ्रष्ट। बाद में 11 लोग लाइन हाजिर हो गए। पूरा मामला सभासद हैं राजन विश्वकर्मा जी हमको बताएंगे और लाइन देने और लाइन लेने का सिस्टम क्या है ये भी बात करेंगे। राजन भाई, स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो ये बताइए हमको, ये लाइन देने का खेल कब से चल रहा था? ये लाइन देने वाला खेल जो है अरसों से चलता है यहाँ पे। अच्छा, थाने पूरा क्या मामला था हमको बताइए। मामला ये है कि यहाँ जो है ठूठी बारी महेशपुर नेपाल बॉर्डर से जो है यहाँ पे एक मटर का धंधा होता है, कार्डेनियन मटर कहा जाता है। उसी मटर को लेके ये लोग जो है वहाँ से आते हैं और इधर ही जाते हैं लोग, सिसवा के इधर जाते हैं लोग। और इसमें जो है सबका सेटिंग बना हुआ है। वहाँ निचलौल के भी लोग हैं। सेटिंग में मतलब कैसे? प्रशासनिक लोग, पॉलिटिशियन लोग कैसे? प्रशासनिक भी है और पॉलिटिशियन भी लोग हैं इसमें। अच्छा, तो अभी ये जो मामला हुआ 11 लोग लाइन हाजिर हुए, ये क्या पूरा मामला है? वही तो बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जो मटर वाला धंधा चलता है हर जगह सेट बधा हुआ है, उसका लोग नाम दिया लाइन देना। तुमने थाना भी दिया लाइन। अच्छा, इसी को लाइन कहते हैं? इसी को लाइन दिया जाता है। देखिए, मैं लाइन कुछ और समझ रहा था, तो ये समझ जाइए ये नया लाइन है, नया भाषा है पुलिस का। लाइन दे रहा है मैंने बड़ी सेटिंग तगड़ी है। हाँ, आगे बताइए। प्रशासन के शब्द में लाइन का मतलब होता है पैसा। अच्छा। तुम वहाँ पैसा दिए, यहाँ पैसा नहीं दिए, ये यही सब लफड़ा था वहाँ पे। तो यहाँ पे तो बड़े मतलब यहाँ के जो निचलोल स्तर के अधिकारी हैं वो भी संलिप्त हैं। अच्छा, वो भी संलिप्त है। इसकी बढ़िया से जांच हो अगर तो दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा इसमें क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, अभी पूर्व में निचलौल एसडीएम रहे प्रमोद कुमार, बड़े तेज तर्रार एसडीएम रहे और सुनने में आ रहा था कि जब से प्रमोद कुमार आए हैं तब से तस्करों की खटिया खड़ी हो गई है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उनका ट्रांसफर हो गया है, तो इसमें भी कहीं सेटिंग हो गई क्या? हाँ, इसमें भी जो है अभी कुछ दिन पहले अधिवक्ता लोग जो है धरना दिए थे लोग। और उन लोग का कहना था कि यहाँ पे एक पॉलिटिशियन जो है पैसा लेके उनका ट्रांसफर करा दिया था। अच्छा, यही सब चक्कर है यहाँ पे, जान ही रहे हैं। राजन भाई, देखिए मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। आप कुर्ता आप पहने हैं, नेता हैं, और कुर्ता वाला कोई नेता देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। लेकिन खैर आप अच्छे व्यक्ति लगे इसलिए कि आप इस मामले को उठाएं। तो ये बताइए आप कौन से नेता हैं, आपको डर नहीं लगता? जी नहीं, हमको तो डर नहीं लगता, इसलिए कि हम माननीय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी के कार्यकर्ता हैं। हम ये सब चीजें, जैसे उनका कहना होता है कि अपने सच्चाई अगर राजनीति में हो तो अच्छे लोगों का साथ करो और जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हो जाओ और अब पीछे मत देखो क्या तुम्हारे ऊपर होगा। हम उनसे सब चीजें सीखते हैं। ये बताइए, कहा जाता है कि नेता जो है इसलिए मामले को उठाता है कि उसका फायदा हो, या पत्रकार के भी ऊपर सवाल उठता है? सबके ऊपर सवाल उठता है। मतलब ये सिर्फ नेताओं के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये कहा जाता है उस मामले को उठाएंगे फिर वो लोग आएंगे तो पत्रकारिता की भाषा में कहा जाता है मैनेज हो जाएंगे। तो क्या आप भी मैनेज होने की तैयारी कर रहे हैं क्या है? नहीं नहीं, ये हमारे ऊपर प्रभाव नहीं हो पाएगा, किसी का पे नहीं हो पाएगा। चाहे इसके लिए हमारा हत्या हो जाए, चाहे हमारा सर कट जाए, जो भी चीज हो जाए, ये प्रभाव नहीं हो पाएगा। पक्की बात। कैमरे बोल रहे हैं एकदम, हम सबके सामने कोई साबित भी नहीं कर सकता है कि कोई 1 रुपया हमको किसी चीज के लिए दिया भी हो। हम लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे और जब तक ऊपर के अधिकारी इसमें नहीं नपेंगे तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए माननीय हम अपने नेताजी से बात किए थे, नेताजी माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिए हैं, सारा खाका तैयार करके मैं ऊपर जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला हूं, माननीय नेताजी के साथ अपने, और सारा चीज मैं वहां उनको उनके सामने रखूंगा। यहाँ ऊपर के भी अधिकारी संलिप्त हैं। अच्छा। अगर बढ़िया से जांच हो तो मालूम चल जाएगा। अच्छा, कौन क्या 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हो गए। केंद्र में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी है, आप खुद सभासद है,
तो ये गलतियां कौन कर रहा है? आपके ही लोग कर रहे हैं ना। देखिए, सरकार में जो है यही एक ऐसा सरकार है कि अगर कोई अधिकारी गड़बड़ कर रहा है तो अगर हम लोग आवाज उठाते तो कार्रवाई होता है। मैं बसपा भी देखा हूँ, मैं सपा भी देखा हूँ, और मैं भाजपा देख रहा हूँ। मेरा तजुर्बा है कि इसी सरकार में कार्रवाई हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले नगर पालिका कर्मचारियों का मामला था, हमने आवाज उठाया था, डीएम साहब से मिले थे हम लोग, तो तुरंत कल पैसा मिला, जो भी मिला, लेकिन मिला। बाकी का भी पैसा मिलने वाला है कर्मचारी को, तो वो लोग दिवाली मना रहे हैं। यही एक ऐसा सरकार है जिसमें अगर हम लोग आवाज उठाते तो काम होता है। तो 11 पुलिस वाले लाइन हाजिर हो गए हैं। अब क्या अभी भी लाइन लिया जा रहा है और दिया जा रहा है? अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी वो गोरख धंधा चल रहा है। ऊपर के अधिकारी जब तक नहीं नपेंगे तब तक ये चलता रहेगा। तो खाली कहने वाली बात है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनेगा, लेकिन जब जमीन पर आ पाएंगे तो मामला कुछ और होता है। जब एक गरीब व्यक्ति, एक मजलूम व्यक्ति थाने में जाता है, तहसील में जाता है, ब्लॉक में जाता है, तो वीडियो बिना पैसा लिए काम नहीं करता है। एसओ साहब बिना पैसा लिए दरखास्त नहीं लिखते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि भैया कितना भ्रष्टाचार मुक्त ये प्रदेश है। और लाइन देने की परिभाषा आप समझ गए, सिसवा बाजार यानी कोठी बाहर थाना है, और यहाँ पे भैया लाइन दिया जाता है और लाइन लिया जाता है। हमारे साथ राजन विश्वकर्मा जी थे और सभासद हैं, समाज सेवी हैं, काफी एक्टिव रहते हैं। आप लाइन नहीं लेते हैं, देते हैं? नहीं, ना लेते हैं ना देते हैं। हम तो लड़ाई लड़ते हैं। चलिए, हमको यही उम्मीद है कि आप न लाइन लें न लाइन दे। आप सब गांव वाले रिपोर्टर के साथ बने रहिए, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज देखते रहिए। नमस्कार। आप बोलिए। मैं कांस्टेबल शरद यादव जो सिसवा चौकी पे पोस्ट हैं, थाना कोठी बार के चौकी इंचार्ज प्रवीण सिंह। हम मटर की गाड़ी रुकवाते हैं तो कहते हैं कि हमारा धंधा चौपट करोगे, और आप अपने लाइन लेते हैं मटर की, और हम रुकवाते हैं तो कहते हैं कि हमसे पूछ कर रुकवाया करो, हमारा धंधा चौपट करोगे। और हमारी रात में रपट अंकित की गई है। इसी के द्वेष में, द्वेष भावना से और मानसिक रूप से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हम ड्यूटी पे रहते हैं तभी हमारी रपट लिखवा दी जाती है, और हमें बहुत मानसिक रूप से डिस्टर्ब किया जा रहा है।